अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार हमारी फील्ड आप जस्ट मेडिकल वालों की वीडियोस बनाते हो। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त, अज़ीज़ दोस्त, शहीर अली जदून, एडवोकेट शहीर अली जदून। माजरत यार, फिर ये ना हो रजब भट्ट की तरह हम भी कहीं पे मार खा रहे हो कि इन्होंने एडवोकेट क्यों नहीं लगाया, ये तौहीन है हमारे लिए। तो भाई, आप लोगों की बदमाशी है, हम मानते हैं। तो आज हमारे साथ शहीर मौजूद है। इंशाल्लाह आज इनका इंटरव्यू लेंगे कि इनका पाकिस्तान में कैसा जर्नी रहा, क्या क्या किया इन्होंने पाकिस्तान में, पाकिस्तान से ये कब यूके में मूव हुए और यहाँ पे आके इन्होंने कौन सी डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोसीड की। तो इंशाल्लाह एक शार्ट सा इंटरव्यू हम सारा शहीर से लेंगे, ताकि जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं यूके में और कंफ्यूज हैं, उनके लिए क्लियर हो जाए कि यहाँ पे जो सोलिसिटर वगैरह होते हैं, उसके अलावा ये जो वकील साहब होते हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और वो कैसे जॉब वगैरह सिक्योर कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह शहीर साहब के साथ ये वाला इंटरव्यू आज हम करेंगे। थैंक यू। हाँ, तो एडवोकेट शहीर साहब, बड़ा यार आप लोगों को मारते हैं कि, तो चलें छोड़े उन टॉपिक्स को, ठीक है। आप डॉक्टर्स को भी मारते हैं, हम मेडिकल वाले बेचारे भी गरीब, ठीक है, आवाम भी बेचारी गरीब जो भी अदालत में जाती है। तो पाकिस्तान में कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, कहाँ से आपने डिग्री कंप्लीट की और कब यूके आने की ठानी आपने, तो ये सारा कुछ आप काइंडली बताएं। अच्छा यार, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपके सब व्यूअर्स को जो है वो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जो है वो शहीर अली जदून है, जैसे कि आपको वकार ने बताया है। अच्छा यार, मेरा बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि मैंने LLB की थी पंजाब यूनिवर्सिटी से, और जब मैंने एडमिशन दिया था तो मेरा 5 ईयर प्रोग्राम था। जब मैंने 5 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट किया 2017 में मैंने एडमिशन लिया था, और 2022 में मैंने अपनी डिग्री जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से क्लियर की थी। उसके बाद फिर मैंने 2 साल जो है वो प्रैक्टिस की थी। एट दैट टाइम तक मेरा कोई भी प्लान नहीं था यूके आने का, या आगे जो है वो फॉर हायर स्टडीज। आप प्रैक्टिस का काइंडली क्लियर करते जाएं, हाँ, कहाँ से आपने प्रैक्टिस की, या पाकिस्तान में लाहौर से, इस्लामाबाद से? तो हाँ, चलो ठीक है। मैंने डिग्री जो है वो जब क्लियर की मैंने 2022 में जब मेरा लास्ट सेमेस्टर था, ड्यूरिंग लास्ट सेमेस्टर ही मैंने जो है वो अलवकील लॉ फर्म में रावलपिंडी में मैंने वो ज्वाइन कर ली थी। मैंने जो है वो प्रैक्टिस की थी, और मेरा जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह से जो है वो 2.5 साल का है। और आई एम हाई कोर्ट लाइसेंस होल्डर। मेरे पास हाई कोर्ट तक का जो है वो लाइसेंस, रावलपिंडी हाई कोर्ट जो है। रावलपिंडी मतलब मेरे पास लाइसेंस है। मैं एनीवेयर इन ऑल ओवर द पाकिस्तान में किसी भी कोर्ट में जो है वो अपीयर हो सकता हूँ। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास सिर्फ मेंबर होने चाहिए आप किसी बार के, और आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आपके पास इस्लामाबाद को, कराची को, लाहौर को, या जिसका भी हो, आप कहीं भी अपीयर हो सकते हो। तो मैंने 2.5 साल जो है वो प्रैक्टिस की। 2 फेब टू 17 फेब 2024 तक मैं जो है वो स्टिल अपनी रावलपिंडी में जो है वो रावलपिंडी बार में प्रैक्टिस करता रहा। फिर उसके बाद बस सडन मेरा प्लान बन गया यूके आने का फॉर द LLM, फॉर द मास्टर्स। और फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई वगैरह किया। फिर मैं यहाँ पे आया 17 फेब 2024 को, और मैंने यहाँ पे अपना जो है वो एडमिशन सिक्योर किया BPB यूनिवर्सिटी में। BPB यूनिवर्सिटी क्योंकि फेमस भी है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें जो है वो थोड़ी सी चीप है, और इस वजह से जो है वो ज़्यादा लोग इसको प्रेफर करते हैं क्योंकि थोड़ी चीप है ये यूनिवर्सिटी रदर देन और यूनिवर्सिटीज़ के, क्योंकि वो उनके इनिशियल्स डिग्री मिल जाती है आपको, डजंट मैटर कि क्या है। यूके में आपको पता है कि भाई आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, दे जस्ट ऑलवेज आस्क फॉर द एक्सपीरियंस कि आपको आपकी रेलिवेंट फील्ड का जो है वो कितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे वो डिग्री को इतना प्रेफर नहीं करते कि आपके पास क्या डिग्री है क्या नहीं है, वो कहते हैं बस आपके पास एक्सपीरियंस हो। मैं यहाँ पे यार स्टूडेंट लाइफ आप सबको पता है कि काफ़ी स्ट्रगलिंग होती है। यहाँ पे 1 साल 1.5 साल जो है वो काफ़ी स्ट्रगलिंग होता है, क्योंकि आपको जो है वो फुल राइट्स नहीं होते यूके में, लिमिटेड राइट्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको जो है वो यहाँ पे अपना स्टडी पीरियड जो है वो सर्वाइव करना पड़ता है। तो उसमें आप सबको पता है यार, तो फिर वकील साहब ने डिलीवरी भी की होगी, सिक्योरिटी भी की होगी। नो डाउट यार, मैंने की है। मेरी फर्स्ट जॉब जो थी ना, वो मैं आप लोगों को बताऊँ, मेरी फर्स्ट जॉब थी वो एक रेस्टोरेंट में थी, मुझे आज भी याद है। और लिटरली मैं आपको सच बताऊँ ना, जब मैंने वो रेस्टोरेंट में जॉब की थी, एक दिन मैं खड़ा हुआ था, मतलब मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ अपना शेयर कर रहा हूँ कि जो मेरे ऊपर बीती। और मुझे ये लगता है कि इंसान को सच बताना चाहिए कि जो एटलीस्ट लोग नए आ रहे हैं, या जो काफ़ी सारी चीज़ों के जो है वो ड्रीम्स रख के आ रहे हैं कि यार यूके में जाएंगे, ये होगा, एटलीस्ट उनको थोड़ी बहुत रियलिटी का पता हो। मैं भी जब आया था मैं भी कह रहा था महीने के 5-6 हज़ार पाउंड जो है वो मैं कमाऊंगा और अयाशी मारूंगा, बेहतरीन सी ज़िंदगी गुजारूंगा। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। जब आप रियल में यहाँ पे यूके में आते हो और आप यहाँ पर सर्वाइवल देखते हो, बहुत मुश्किल है। तो यार मैं बात को कंटिन्यू करते हैं। मैं रेस्टोरेंट में था, मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था।
तो बस एक दिन मतलब एक बंदे आए थे मेरे सामने, खाना खा रहे थे लिटरली, और मतलब वो बंदे एक इस तरह का उनका बिहेवियर था और इस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी कि यकीन मानो मैंने उनको देखा ना जिस टाइम, मतलब उनके बिहेवियर का, उनका ट्रीटमेंट जो था वहाँ के एम्प्लॉयज़ के साथ इंक्लूडिंग मी, तो मुझे ना बड़ा दुख हुआ था। और एट दैट डे मैं जो है वो यूके में पहली दफ़ा रोया था और मैंने ये कहा था यार मैं कहाँ से कहाँ उठ के आ गया। पाकिस्तानी होंगे अगर कस्टमर ऐसे हैं जिनका आप बता रहे हैं, जहाँ तक मेरा अंदाजा है। ब्रिटिश बॉन्ड थे, पाकिस्तानी थे, ब्रिटिश बॉन्ड सही, थे, वो सही। यहाँ के ब्रिटिश ही थे। हाँ, तो हाँ। लेकिन तो वो एक ऐसे- तासीर इंसान के खून में जो है वो हाँ रहती है, बिल्कुल, वो चीज़ इस रहती तरह है। के लोग जो होते हैं ना, हाँ। जो फील कराते हैं वो मोस्टली अपने ही होते हैं। ऐसे ही है। इवन आप देख लें जिस तरह का भी काम कर रहे हो, गोरे ऑलवेज अप्रिशिएटिव, ऐसे है ना। यार गोरे आपको एटलीस्ट रिस्पेक्ट देते हैं, वो इंसान को इंसान बिल्कुल समझते ऐसे हैं। है। और ख़ास करके हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिश बॉर्न पाकिस्तानी हैं हमारे, ठीक है, वो तो लिटरली वो आपको ना इंसान नहीं समझते, वो क्या आपको कुछ अच्छे भी पढ़े हैं, हम सारों ऐसे का ही नहीं है, कर रहे हैं। ऐसे ही, हाँ, अच्छे पढ़े, लेकिन मोस्टली के ब्लड most- में जो है ना मेजोरिटी ये आपको चीज़ें जो हैं। है ना वो इस तरह के लोग मिलेंगे। अदरवाइज होंगे अच्छे होंगे, लेकिन जो पाकिस्तानी जब वो देखते हैं ना ये पाकिस्तानी है और ये स्टूडेंट्स हैं, तो उनका रवैया ना इस तरह होता है, चाहे वो ऑनर्स हों, चाहे वो कोई बिल्कुल। भी कस्टमर्स हों, कोई भी लोग हों, जिस तरह के भी लोग हों। तो आपने अपना जो प्रोफेशनल जर्नी था ये यहाँ पे यूके के अंदर, ये कब से डिग्री कंप्लीट आपकी कब हुई, कब से आपने ठानी कि यार मुझे आना है? और आपकी लाइसेंस जो होता है आपका, लाइसेंसिंग के हवाले से भी बता दें कि उसका क्या छोटा मोटा प्रोसीजर होता है, तो वो कितना एक टाइम लग जाता है लेने में, उसके लिए भी आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह भी होता है, ऐसे है ना? ऐसे ही है। अच्छा यार, इसमें ना मैं 2 चीज़ें आपको क्लियर कर दूं, बल्कि 3 चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं, क्योंकि मैं आया था, मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। चलो आप लोग थैंकफुल रहो, वकार के केस के थ्रू आप लोगों को जो है वो काफ़ी सारी गाइडेंस जो है वो मिल रही है और इंशाल्लाह आगे भी जो है वो होप्स मिलती रहेगी। अच्छा यार, मैं जब ये आया था ना, मैंने सिंपली वहाँ से ग्रेजुएशन की थी। मैं ग्रेजुएशन बेसिस पे यहाँ पे आके मैंने मास्टर्स में जो है वो अपना एडमिशन सिक्योर किया था। मेरा मास्टर्स में एडमिशन जो है वो हो गया था। आफ्टर ये मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया ना, तो मैंने जब अपनी फॉर्म्स वगैरह को, लॉ फॉर्म्स को, यहाँ पे सॉलिसिटर्स को, बैरिस्टर्स को मैंने अप्रोच किया ना, यहाँ पे मुझे प्यूपलेज नहीं मिल रही थी। प्यूपलेज कहते हैं यहाँ पे मतलब जो आप इंटर्नशिप करते हो उसको, तो मुझे वो नहीं मिल रही थी। उसका बेस मतलब उसका रीज़न ये था कि मेरे पास यहाँ की सर्टिफिकेशन नहीं थी। आई जस्ट हैव अ लॉ डिग्री, मेरे पास मास्टर्स की डिग्री है, ये अलावा मेरे पास सर्टिफिकेशन यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं यहाँ की बार के साथ या यहाँ के लॉ के डिपार्टमेंट के साथ, या जो भी कह लें आप, उसके साथ एलिजिबल नहीं हूँ मैं प्रैक्टिस करने के लिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मैं इन अ साइड ऑफ सॉलिसिटर्स जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, मुझे SQE1 SQE2 करना पड़ेगा। ये बंदा पाकिस्तान से भी कर सकता है या यहीं पे आके करने पड़ेगा? कर सकता है, पाकिस्तान से भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको ठीक तरीका है। बताता हूँ वो किस तरह होगा। यहाँ पे पहले ये बता दूँ कि यहाँ पे क्या प्रोसेस है आने के बाद। यहाँ का आप शार्ट हाँ, बताएं, वो जो प्रोसेस है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट हाँ, वीडियो वो में आप next खुद में रिकॉर्ड करेंगे। करेंगे और आप खुद, ऐसे क्योंकि ही। आपका यूट्यूब चैनल है, हाँ, ठीक है ना, वो मैं बता दूंगा। आपका भी मैं शेयर कर दूंगा, आप हाँ, वहीं पे जरूर। बताएंगे। ठीक है। तो वहाँ पे यार फिर मैं यहाँ पे जिस टाइम करेंगे आप SQE1 SQE2 करेंगे। अच्छा, उसमें ना एक आपको ये लेवरेज मिलती है कि अगर आपके पास बैक ऑफ द कंट्री जो है वो कोई एक्सपीरियंस है आपके पास, आप किसी भी कोर्ट्स के जो जैसे लोअर्स कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट के, अगर आप जो है वो लाइसेंस होल्डर हैं और आपकी एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पशंस मिल जाती है पेपर्स में। और अब जिस तरह के मेरे पास जो है वो 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास हाई कोर्ट का मैं लाइसेंस होल्डर हूँ, और मुझे यहाँ पे जो है वो लिवरेज ये मिल रही है कि मैं यहाँ पे सिर्फ जो है वो एक ही एग्ज़ाम दूंगा। अगर वो एग्ज़ाम में क्लियर कर देता हूँ तो मेरा आगे जो है वो एज अ सॉलिसिटर मैं इनके साथ यहाँ पे इन द यूके में काम कर सकता हूँ। अगर मैंने बार एट लॉ करना है, बार एट लॉ मीन्स अगर मैंने बैरिस्टर बनना है, बैरिस्टर बनने के लिए मुझे जो है वो PGDL करना पड़ेगा, मतलब ग्रेजुएट लॉ डिप्लोमा जो है वो कोर्स होता है वो करना पड़ेगा। आफ्टर डेट मुझे इनकी बार में जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। बार का आपको पता होगा 4 जेन्स होते हैं, लिंकन जेन्स और ये सारे इस तरह के, ठीक तो हो गया। उनमें रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। फिर उसके बाद मुझे आगे जाके अपने पेपर्स क्लियर करने पड़ेंगे। आफ्टर क्लियरिंग द पेपर, बार विल कॉल मी एंड दे विल गिव मी द इन शॉर्ट यहाँ पे आप इन सारी सर्टिफिकेशन के बगैर कहीं पे किसी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं? जॉब मिलती है, नहीं मिलती, उसका क्या सिनेरियो है? यार जॉब आपको मिल जाती है, लेकिन जॉब आपकी रेफरेंस बेस होगी। वो ऐसे ही होगा कि मतलब आप सामने हो के भी किसी को नज़र नहीं आ रहे, मतलब आप काम कर भी रहे हो, लेकिन आपको किसी को आपका पता भी नहीं है कि आप भाई एज अ लॉयर, एज अ सॉलिसिटर यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हो। क्योंकि किसी के साथ एज असिस्टेंट काम ही करना पड़ेगा। करोगे वो आप असिस्टेंट करोगे, लेकिन वही सीन है ना, मैं वही कह रहा हूँ, लाइक उस पे भी आपको मिनिमम वेजेस कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है ना एटलीस्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे ना आपको वकार एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जो हमारा प्रोफेशन है ना, वहाँ पे लिटरली आपको इंटर्नशिप जो है वो अनपेड, आपको इंटर्नशिप पेड नहीं मिलती। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप 6 महीने 8 महीने जब तक आप उनके साथ लगाते हो, एंड यू विल बिल्ड
यूर ट्रस्ट ऑन देम, तो फिर वो आपको जो है वो ऑफर करते हैं पे करना। ठीक है कि बंदे के अंदर पोटेंशियल है, वो डील कर सकता है क्लाइंट को, ऐसे तो ही फिर है। वो आपको पे करते हाँ, हैं। वो मतलब ये देखना चाहते हैं कि भाई बंदे के अंदर कितने पैशन लाइक मतलब अगर पाकिस्तान से कोई ऐसा सोलिसिटर है जिसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, उसकी ग्रिप है, यहाँ पे भी वो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है, तो वो यहाँ पे एक सोलिसिटर के साथ रह के, सीनियर के साथ रह के यहाँ पे थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेता है। ऐसा ही है। ठीक है। अर्निंग के हवाले से मैं एक और भी बात हूँ ना, यहाँ पे ये होता है ना कि आपकी फर्म्स जो हैं वो आपको कमीशन बेस काम देती हैं। आप कोई क्लाइंट लेके जाते हो, बिलफर्ज आप मेरी फर्म में मेरे साथ काम कर रहे हो और आप एज ए इंटर्नी हो, आपका कोई क्लाइंट आया, आपके रेफरेंस से आया, उसका क्या होगा कि 70% में आपको दूंगा, 30% जो है वो आपकी लॉ फॉर्म रखेगी, मतलब आप शेयर रखोगे, शेयर ठीक दोगे। है। उसके अलावा आपका जिस तरह वो होता है ना टाइम, आप मतलब इस तरीके से बगैर रजिस्ट्रेशन के उनके साथ आप काम कर सकते हो, लेकिन वो ये है कि फिर वो पेड उस तरह प्रॉपर नहीं होगा। हाँ, अगर एक प्रॉपर वे से आओगे आप वो फिर आपका एक अच्छा पे स्केल होगा। और अगर आप कहते हो ना, मैंने यूके में ना, आप लोगों ने भी शायद ये चीज़ें सुनी होंगी कि यूके में 2 प्रोफेशंस जो है ना वो हाईली जो है वो पेएबल है, मतलब उनको पे होता है। एक डॉक्टर्स और दूसरा जो है ये बैरिस्टर्स और सॉलिसिटर्स। यकीन मानो आप लोग यार, मैंने अब मैं जिस फर्म के साथ काम कर रहा हूँ, लिटरली अब उनको जो है वो यहाँ पे 20 साल हो गए हैं उनकी लॉ फर्म में। वो भी एज आ पाकिस्तानी ही स्टूडेंट मेरी तरह ही जो है वो यहाँ पे आए थे। आफ्टर डेट उन्होंने बाहर इटला किया, यहाँ पे अपनी फर्म वगैरह रजिस्टर करवाई। तो लिटरली आप यकीन मानोगे, मैं कहता हूँ यार मंथली वो अगर फर्म वाले नहीं भी है ना, तो मिनिमम 8 to 10,000 पाउंड जो है वो इजीली अर्न कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ये जो इनकम्स बता रहा है शहीर, छोटा सा काम है, बड़ा काम है, कोई कंपनी है, बिजनेस है, ईच एंड एवरीथिंग, कोई चीज़ टूट गई है, फूट गई है, हर काम कारोबार में यहाँ पे वकील के साथ आपका खाता ज़रूरी होता है। मतलब आपको इंश्योरेंस क्लेम करानी है भाई, आपका फिर भी लॉयर, आपको सॉलिसिटर आपको हायर करना पड़ेगा। आपको अपनी जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह सेल आउट करनी है, वो भी हायर करना पड़ेगा। आपके जो इमिग्रेशन के कोई इश्यूज हैं वो भी फिर आपको बिजनेस रन हो रहे हैं, आपको बिजनेस रजिस्टर करवाना है, आपको अपना सॉलिसिटर जो है वो रखना पड़ेगा, उसको हायर करना पड़ेगा अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पे हर छोटे से वो बेनिफिट्स मिलते हैं, उसके लिए भी है। आप मतलब ईच एंड एवरीथिंग के लिए ना यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद द लॉयर एंड यू हैव टू गो विद अकॉर्डिंग टू द लॉ। और मज़े की बात मैं आपको ये बताऊँ ना यहाँ पे, कि ये समझ लो ना, या वकील के बगैर आप इस मुल्क में नहीं चल सकते, क्योंकि ये लोग जो है वो लॉ अबाइडिंग जो है वो पीपल्स हैं, ये लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। और मज़े की बात मैं बताऊँ ना कि यूके में लॉ प्रैक्टिस करना एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत ईजी है। यहाँ पे आपको एक पाथ दिया हुआ है, आपने उस पाथ पे चलना है, आपने इधर उधर अपने आप को ड्रैग नहीं करना, आपने सीधे उसी पाथ पे चलना है। पाकिस्तान में तो आपको पता है ना कि आप एक चीज़ का जुगाड़ इधर से निकाल दिया, उधर से निकाल दिया, आउट ऑफ लॉ जाके आप सेटलमेंट कर लेते हो, सारा कुछ कर लेते हो। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ नहीं होती। मेरे हिसाब से यूके में एज अ लॉयर वर्क करना इज़ मोर इजी देन पाकिस्तान। ठीक है, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, इसके अलावा अगर कोई भी किसी भाई को हेल्प चाहिए हुई तो डू कॉन्टैक्ट मी, मैं इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट, हाँ, जो हेल्प हो सके हम आप शहीर का शेयर कर दूंगा, इंस्टा पे भी इनको टैग कर दूंगा, तो इनको आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।